हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो चुका है और युद्ध की शुरुआत में दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे थे कि रूस ये युद्ध 15 दिन में जीत लेगा। कईयों ने तो 2 दिन की भी बात कही थी, लेकिन वे सब गलत साबित हुए और युद्ध को 1 साल हो चुका है। इसके बावजूद ना तो रूस युद्ध जीत पाया है और ना ही यूक्रेन ने अभी तक हार मानी है। तो यहाँ सवाल आता है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है। दरअसल रूस का लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना कभी था ही नहीं। युद्ध की शुरुआत में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस का मकसद पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र डोनबास से यूक्रेन की सेना को भगाना है, जो यूक्रेन कर ही चुका है। डोनबास का इलाका रूस के कब्जे में है। दूसरा यह है कि यूक्रेन की पश्चिमी देशों की समर्थक सरकार को गिराना, और तीसरा जो नाजीवाद यूक्रेन में फैल रहा है उसे ख़त्म करना था। तो इन 3 मकसद में से एक तो पूरा हो गया है, लेकिन 2 अभी बाकी हैं। लेकिन यहाँ पश्चिमी देश मानते हैं कि रूस के ये दोनों मकसद बेबुनियाद हैं, क्योंकि नाजीवाद का बहाना लेकर रूस जो यूक्रेन में कर रहा है तो वो वहाँ है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैं, क्योंकि वो एक यहूदी हैं और नाजियों ने सबसे पहले यहूदियों को ही मानना शुरू किया था। तो नाजीवाद तो हो ही नहीं सकता यूक्रेन में। लेकिन यहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में नाजी विचारधारा पूरी तरह से फैल चुकी है और वो सरकार को भी कंट्रोल कर रही है। तो अब सवाल आता है कि ये नाजीवाद है क्या। दरअसल नाजीवाद हिटलर की दी गई आइडियोलॉजी है जो जर्मनी में शुरू हुई थी। ये एक नस्लीय सोच है जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट मतलब वाइट लोगों को सबसे अच्छी नस्ल बताती है, और इसके अलावा यहूदियों को मानना भी इनकी विचारधारा में शामिल है। तो रूस ने कहा कि नाजी विचारधारा यूक्रेन में फैल रही है, जो रूस के लिए खतरा है। अब क्योंकि यूक्रेन रूस से लगा हुआ देश है, तो रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि जब यूक्रेन का राष्ट्रपति यहूदी है तो फिर नाजी विचारधारा यूक्रेन में कहाँ से आई। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस ने नाजी जर्मनी को यूक्रेन में ही हराया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक युद्धों में से एक था और नाजी जर्मनी की हार का कारण भी। तो रूस ने यूक्रेन को जर्मनी से आज़ाद कराया था, पर तब से ही यूक्रेन पर नाजी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत रहा है। और अभी भी यूक्रेन में एक नाजियों की बटालियन भी है जिसका नाम अजोब है, जो रूस से लड़ने के लिए ही बनी है। मतलब रूस समर्थित जो अलगाववादी हैं, जो यूक्रेन से सेपरेट होने चाहते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए यूक्रेन हमेशा अजोब बटालियन को ही भेजता है। इसका मतलब कि जो अजोब बटालियन है वो सिर्फ रसिया के खिलाफ है, उसे सिर्फ रसिया से नफरत है। तो रूस को लगता है कि नाजी प्रभाव यूक्रेन में हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए ताकि रूस को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसीलिए उसे यही रोक दो। क्योंकि यूक्रेन में जो नाजी विचारधारा है वो अब यहूदी विरोधी नहीं है, लेकिन रूस विरोधी ज़रूर है। अब यूक्रेन पर रूस ने अटैक तो कर दिया है और सबको लगा कि ये युद्ध एक महीने में ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी देशों के सपोर्ट से यूक्रेन ये युद्ध बहादुरी से लड़ रहा है और अब किसी को नहीं पता कि ये युद्ध कब ख़त्म होगा। पर यहाँ मेन क्वेश्चन ये है कि रूस ये युद्ध खत्म क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल जब सब ये कह रहे थे कि ये युद्ध 1 महीने में ख़त्म होगा, लेकिन पुतिन जानते थे कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। पर शायद उन्हें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि पश्चिमी देश इस लेवल पर यूक्रेन की हेल्प करेंगे कि ये युद्ध इतना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जानकारों का मानना ये है कि पुतिन ये युद्ध जानबूझकर नहीं जीतना चाहते, क्योंकि रूस की मिलिट्री कैपेबिलिटी के आगे यूक्रेन कुछ भी नहीं है। रूस ने अभी तक यूक्रेन युद्ध में अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स और उसके पास जो भी उसकी बड़ी मिसाइल और बॉम्ब है, किसी का भी यूज उसने इस युद्ध में नहीं किया है अभी तक। रूस चाहे तो ये युद्ध मिनटों में ख़त्म कर सकता है, पर वो कर नहीं रहा। अगर रूस चाहे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी मार सकता है, पर वो ऐसा भी नहीं कर रहा। तो फिर रूस चाहता क्या है। दरअसल पुतिन इसमें माइंड गेम खेल रहे हैं। उनका मकसद यूरोप की आड़ में नेटो को बर्बाद करना है, इसलिए वो सैनिक कार्रवाई को बहुत धीमी रफ्तार से करवा रहे हैं ताकि ये युद्ध लंबा खिंचे। पुतिन चाहते हैं कि पश्चिमी देश इस युद्ध में लंबे समय तक उलझे रहें और वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल इसी तरह इस युद्ध में करते रहें, जिससे वो देश फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाएं। और वैसे भी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल और गैस के दाम बढ़ गए हैं, जिससे यूरोपीय देशों को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है अभी तक का। तो रूस के राष्ट्रपति की ये स्ट्रेटजी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए कितनी घातक हो सकती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।